हे गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी वाले लोग। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की डेटाबेस सर्विसेज के बारे में। तो डेटाबेस सर्विसेज क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स, इनके कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेटा हमारे चारों तरफ है। अगर हम खुद का एग्जाम्पल देखें तो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो कि एक डेटा है। हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं, वो भी डेटा है। हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट है जिसमें हम काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, वो भी डेटा है। इनफैक्ट हम सबके पास हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप और इंटरनल या एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड डिस्क होते हैं जिसमें हम फोटोज़, वीडियोज़, मूवी या कई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ स्टोर करते हैं और इस तरह के डेटा को हम एज एन इंडिविजुअल मैनेज करते हैं। उसी तरह सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस भी अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर करती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के डेटाबेस सर्विसेज को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर किस तरह का डेटा होता है। किसी भी तरह की कंपनी, चाहे वो एक ई-कॉमर्स कंपनी हो या बैंक या टेलीकॉम डोमेन, सबके पास एक कंज्यूमर बेस होता है और वो अपने कंज्यूमर्स के डिटेल्स को मेंटेन करते हैं। तो डेफिनेटली सबके पास कंज्यूमर डेटा होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस टाइप की कंपनी है। अब अगर हम बैंक्स को कंसिडर करें तो उनके पास कस्टमर्स के डिटेल्स के साथ साथ ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी रिकॉर्ड होती हैं। अगर कोई ई कॉमर्स डोमेन की कंपनी है तो उसके पास कस्टमर के ऑर्डर डिटेल्स रहेंगे और ये सारी कंपनीज एंड टू एंड डेटा प्रोसेस करने के लिए आपस में मल्टीपल एप्लीकेशंस से कनेक्ट करेंगी जो कि इंटरफेस एप्लीकेशंस के डिटेल स्टोर करेगा। बहुत सारी डेटा फाइल फॉर्मेट में भी होती हैं और ये सारी एप्लीकेशंस एक दूसरे से सिक्योर्ड कनेक्शन के लिए मैकेनाइज्ड आईडी या लाइसेंस की या सर्टिफिकेट्स यूज़ करती हैं जिसकी डिटेल्स भी डेटाबेस में स्टोर्ड रहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने वैरायटी के डेटा होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेट करती हैं। ये सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको बिल्ट एंड रेडी टू यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास किसी भी टाइप का डेटा हो और आपको जिस भी तरह से उसे स्टोर करना हो, आप आपके डेटा को क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल की iCloud सर्विस यूज़ करते हैं। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज़ जैसी सर्विसेज यूज़ करते हैं आपके डेटा को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, और फिर उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम है डेटाबेस सर्विसेज में। तो हम ये तो समझ ही गए हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की डेटाबेस सर्विस को यूज़ करने के कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये सर्विस कितनी वर्सेटाइल है इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि डेटाबेस एक्चुअली होते कितने टाइप्स के हैं। डेटाबेस मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्लैट फाइल्स और दूसरी कैटेगरी है डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज की, जो कि फर्दर और स्प्लिट होता है। पहले देखते हैं फ्लैट फाइल्स क्या है। ये एक सिंपल टेम्पलेट है डेटा को स्टोर करने के लिए इन फॉर्म ऑफ फाइल्स, जैसे कि CSV फाइल, XLS, डॉक, PDF या इनफैक्ट TXT फाइल भी। और डेटाबेस मैनेजमेंट ब्रॉडली दो कैटेगरीज में स्प्लिट होता है, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब जहां दो टेबल्स को जॉइन करते वक्त उनमें कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें किसी कॉलम के थ्रू जो दोनों में कॉमन हो। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन नहीं होता, लेकिन उस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने के कई फ़ायदे हैं। उस फॉर्मेट में डेटा स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि उनको रिट्रीव करने में आसानी हो।
मेनली तो हमें यही चाहिए कि हमारे डेटाबेस की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त डेटाबेस पर कोई लोड ना हो। तो रिलेशनल डेटाबेस में फर्स्ट कैटेगरी है 1-to-1 रिलेशनशिप की, मतलब दो टेबल के बीच 1-to-1 की मैपिंग, और इसका एग्जाम्पल है स्टेट एंड कैपिटल सिटी। तो मान लीजिए हमारे पास दो टेबल है। एक है स्टेट टेबल जिसमें आपके पास इंडिया के कुछ स्टेट्स के नाम हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स, जैसे कि उस स्टेट की कैपिटल सिटी कौन सी है और वहाँ मेनली कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। और आपके पास एक दूसरा टेबल है कैपिटल सिटी का। इसमें आपके पास इंडिया की कुछ कैपिटल सिटीज़ की लिस्ट है, उन सिटीज़ की कितनी पॉपुलेशन है और उस सिटी का एसटीडी कोड क्या है। अब आपको इन दोनों टेबल्स को जॉइन करके कुछ डिटेल्स निकालना है, जैसे कि उस एक स्टेट का नाम, उसकी कैपिटल सिटी और उस सिटी का एसटीडी कोड। तो जब आप इन दोनों टेबल्स को जॉइन करेंगे किसी क्वेरी के थ्रू, तो आप देखेंगे कि एक स्टेट का एक ही कैपिटल है और उस कैपिटल की एक ही एसटीडी कोड है। तो इस तरह के रिलेशन को हम 1-to-1 रिलेशनल डेटा कहते हैं, क्योंकि एक स्टेट का एक से ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा, एक कैपिटल सिटी एक से ज़्यादा स्टेट को बिलोंग नहीं करेगी, मेजॉरिटी केसेस में कुछ एक्सेप्शंस हैं पर हम उन्हें इग्नोर करेंगे, और फिर उस कैपिटल सिटी की एक ही एसटीडी कोड होगी। रिलेशनल डेटाबेस की सेकेंड कैटेगरी है 1-to-many, और इसका एग्जाम्पल है ऑथर एंड बुक। ऑथर एंड बुक्स के एग्जाम्पल में आपके पास एक ऑथर टेबल है जिसमें कि ऑथर का नाम, उनके लिखे हुए कुछ बुक्स और उस ऑथर की डेट ऑफ बर्थ। और एक दूसरा टेबल है बुक्स के लिए, जिसमें आपके पास कुछ बुक्स के नाम और वो बुक कब पब्लिश हुई है, उसका डेट। अब मान लीजिए कि आपको डेटा चाहिए, ऑथर का नाम, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है और उन बुक्स के पब्लिकेशन डेट्स क्या हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑथर के मल्टीपल बुक्स हैं, लेकिन एक बुक किसी एक ऑथर को ही बिलोंग करती है। इस तरह के रिलेशन को हम 1-to-many कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में थर्ड और लास्ट कैटेगरी है मेनी टू मैनी की, और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट क्लासरूम। मान लीजिए कि ये ऑनलाइन क्लासेस की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट के पास कुछ डिटेल्स हैं 3 टेबल में। पहला है स्टूडेंट टेबल, जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी एज और वो स्टूडेंट कौन से स्टेट से है जिसने ऑनलाइन क्लास के लिए इनरोल किया है। सेकेंड टेबल है सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें लिस्टेड है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है। और थर्ड टेबल है क्लासरूम फीस के लिए, जिसमें लिस्टेड है हर सब्जेक्ट का नाम और उस सब्जेक्ट की कितनी मंथली फ़ी है। अब अगर मान लीजिए कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता करना है कि उनके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट मंथली कितनी फ़ी देता है, तो आपने नोटिस किया होगा इन टेबल्स में कि एक स्टूडेंट ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए इनरोल किया है, जिसे आप सब्जेक्ट टेबल में देख सकते हैं। जैसे मैथ के लिए टोटल 7 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है, उसी तरह इंग्लिश में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के लिए 2 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह ये एक सिंपल एग्जाम्पल है मैनी टू मैनी रिलेशन का। ये सभी डिटेल्स जो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर्ड हैं, उन्हें रिट्रीव करने के लिए सिंपल क्वेरी लिखी जा सकती है। तो फाइनल हमारा जो डेटा एक्सट्रैक्ट है स्टूडेंट क्लासरूम का, कि एक स्टूडेंट कितना टोटल फ़ी पे करता है, ये इन तीनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन को जॉइन करके एक्सट्रैक्ट किया गया है। पहले टेबल से आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की लिस्ट मिलेगी, दूसरे टेबल से आपको लिस्ट मिलेगा कि उस एक स्टूडेंट ने कितने सब्जेक्ट्स में इनरोल किया, और तीसरी टेबल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एक सब्जेक्ट की कितनी मंथली फ़ीस है। और इन तीनों टेबल्स के इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके आप एक फाइनल टेबल बनाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर स्टूडेंट की
मंथली टोटल फीस कितनी आती है। ये सभी डिटेल्स जो मल्टीपल टेबल्स में स्टोर्ड हैं उन्हें रिट्रीव करने के लिए सिंपल क्वेरी लिखी जा सकती है, और जैसे जैसे डेटाबेस साइज इंक्रीज होगा, टेबल में इंडेक्सिंग, क्वेरी की ट्यूनिंग, ये सब ज़रूरी है। अब हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस की कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला है की वैल्यू पेयर। ये 1-to-1 रिलेशनल डेटाबेस की तरह है, लेकिन इसमें डेटा एक ही जगह रहेगा, एक टेबल में या एक डॉक्यूमेंट में। रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास 2 डिफरेंट टेबल में डेटा होता है और उनको ज्वाइन किया जाता है, लेकिन अगर ज्वाइन करने से आपके डेटाबेस को मैनेज करना टफ हो तो आप उन्हें एक सिंपल की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे की 1 उसका वैल्यू 1, की 2 और उसका वैल्यू 2। नॉन रिलेशनल डेटाबेस की सेकेंड कैटेगरी है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। जैसे कि किसी प्रोडक्ट का कैटलॉग। मान लीजिए कि किसी फ़ोन कंपनी का कैटलॉग है जिसमें हर डिवाइस का SKU लिस्टेड है, उसका कलर, साइज़ और प्राइस। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन किसी बड़ी फ़ोन कंपनी का कैटलॉग अगर इमेजिन करें तो उसमें बहुत सारी स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं जिन्हें वो डॉक्यूमेंट की तरह स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि किसी JSON फाइल में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिटेल्स, कोड वगैरह JSON फाइल में स्टोर करती हैं। अगर डेटा स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है तो आप आराम से डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्राफ डेटाबेस की, और इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। एक लड़का है मोहन। मोहन के 2 फ्रेंड्स हैं, सारा और टेल्सी, और 3 लोग हैं, आलोक, रवि और अनुवा। टेल्सी और अनुवा फ्रेंड्स हैं, अनुवा और रवि फ्रेंड्स हैं, और सारा और आलोक फ्रेंड्स हैं। तो अगर आलोक और सारा के बीच फ्रेंडशिप रिलेशन डिराइव करना होगा तो वो कुछ इस तरह का होगा। आलोक फ्रेंड विथ सारा, सारा फ्रेंड्स विथ मोहन, मोहन फ्रेंड विथ टेल्सी एंड टेल्सी फ्रेंड विथ अनुवा। इस तरह के डेटा को टेबल या डॉक्यूमेंट या की वैल्यू पेयर ऐसी फॉर्मेट्स में स्टोर करना टफ है, इसलिए ग्राफ डेटाबेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस की एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। और लास्ट कैटेगरी है कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस। इसका एग्जाम्पल है एक ई-कॉमर्स कंपनी और उसके कस्टमर ऑर्डर्स। अब मान लीजिए कि अमेज़ॉन को डिटेल्स चाहिए उनके कस्टमर्स की, किसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं अमेज़ॉन से। तो एक कॉलम में कस्टमर आईडी और सेकेंड कॉलम में प्रोडक्ट्स परचेस्ड, ऐसे करके लिस्ट बन सकता है। रिलेशनल डेटाबेस के लिए आप फॉर एग्जाम्पल ओरेकल DB यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिलेशनल में की वैल्यू पेयर के लिए रेडिस, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड के लिए MongoDB, ग्राफ ओरिएंटेड के लिए Neo4j और कॉलम ओरिएंटेड के लिए Cassandra DB। तो आप देख सकते हैं हर तरह की डेटाबेस रिक्वायरमेंट के लिए जैसे भी आपको डेटा स्टोर करना हो, सबके लिए अलग अलग डेटाबेस सर्विसेज अवेलेबल हैं। लेकिन इन डेटाबेस सर्विसेज को सेटअप करने के लिए आपको इनकी लाइसेंस परचेस करनी पड़ेगी, पूरा सेटअप इंस्टॉल करना होगा और फिर आप उसमें आपकी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक क्लाउड की डेटाबेस सर्विस को देखें तो वहाँ भी आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटाबेस सर्विसेज हैं जो ऑलरेडी बिल्ट है। आपको बस उस सर्विस को सब्सक्राइब करना है और वो रेडी टू यूज़ है। अपना डेटा इंपोर्ट करिए और फिर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप आपके खुद के प्रीमाइसेस में स्क्रैच से डेटाबेस सेटअप इंस्टॉल करके करना चाहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की डेटाबेस सर्विसेज के कई बेनिफिट्स हैं। पहला है स्केलेबिलिटी। सर्विस सब्सक्राइब करते वक्त अगर आपकी डेटाबेस रिक्वायरमेंट कम है तो आप कम साइज़ वाला DB सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपके डेटा की साइज़ इंक्रीज़ होती है आप आपकी सब्सक्रिप्शन में डेटाबेस साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डेटाबेस सेटअप
और उसके अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। नेक्स्ट बेनिफिट है सिक्योरिटी। पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अपने कस्टमर के डेटा की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। उसकी नेटवर्क मैनेजमेंट, फायरवॉल, ये सब कुछ बहुत ही सिक्योर होता है और ये सब पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको डेटाबेस सेटअप आपके डिफाइंड अवेलेबिलिटी जोन में सेट करके मिलता है। आपको बस आपकी डेटा की साइज डिफाइन करनी है, इसलिए बहुत ही इजी टू यूज़ है ये सर्विस PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कैटेगरी को बिलोंग करता है। डेटाबेस सेटअप रेडी है, बस उनमें आपको आपके डेटा को इंपोर्ट करना है। और ये सारी बेनिफिट्स ऑन प्रीमाइसेस डेटाबेस सेटअप के कंपैरिजन में कम कॉस्ट कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ आपको डेटाबेस रन करने के लिए उसके अंडरनीथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो मेंटेन नहीं करना, डेटाबेस के रेगुलर अपग्रेड्स, ये सब कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं डेटाबेस सर्विस पब्लिक क्लाउड से सब्सक्राइब करने की। चलिए अब हम पब्लिक क्लाउड के डेटाबेस सर्विसेज के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पब्लिक क्लाउड की ये डेटाबेस सर्विसेज हम Amazon की AWS, माइक्रोसॉफ्ट का Azure और Oracle क्लाउड सर्विसेज के अंडर देखेंगे। तो AWS में सबसे पहले है Aurora DB। अगर आपको एक सिंपल रेडी टू यूज रिलेशन डेटाबेस चाहिए जिसे आप आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपको नॉन रिलेशनल डेटाबेस चाहिए तो डॉक्यूमेंट DB इज़ वन ऑफ देम, जिसे आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये MongoDB के साथ कंपैटिबल है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस के टाइप्स में हमने ग्राफ डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया था और नेपट्यून डेटाबेस उसी तरह की एक DB सर्विस है जो AWS प्रोवाइड करता है। तो इस तरह नॉन रिलेशनल डेटाबेस के हर टाइप के डेटा के लिए AWS में एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेटा सर्विसेज अवेलेबल है। इन सब के साथ इलास्टिक कैशे DB भी है। ये वेब एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी सूटेबल है क्योंकि इसमें आप कैशे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट Azure के कुछ डेटाबेस सर्विसेज को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला है Azure SQL। ये एक सिंपल रिलेशनल डेटाबेस है Azure की Aurora DB की तरह, जिसे आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है Azure की MariaDB। ये भी एक रिलेशनल DB है और ये ओपन सोर्स MariaDB के साथ भी कंपैटिबल है। Azure में कई डेटाबेस सर्विसेज हैं जो अदर नॉन पब्लिक क्लाउड DBs को जो लाइसेंस्ड या फ्रीवेयर हैं उनके साथ कंपैटिबल है, वैसे ही जैसे AWS की DB सर्विसेज कंपैटिबल है। इन सब के अलावा Azure में हेल्थ रिलेटेड डेटा को स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए एक स्पेसिफिक DB है जिसका नाम है Azure API फॉर FHIR, फर्स्ट हेल्थ केयर इंटरपोर्टेबिलिटी रिसोर्सेस। क्योंकि आजकल हम सब अपने हेल्थ पर इतना ध्यान देते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, किसी भी इंसान की मेडिकल हेल्थ डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर लोगों की लाइफस्टाइल को असेस करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग उनको सजेशंस मिलता है। कई ऐप्स हैं जो हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपको प्रोवाइड करती हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी डेटा को सही तरीके से स्टोर किया जाए और मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उस डेटा को एनालाइज किया जाए, और उसके लिए ये रेडी टू यूज़ DB है। एक और इंटरेस्टिंग डेटाबेस सर्विस है जिसका नाम है Azure डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। ये उन ऑर्गेनाइजेशनल के लिए है जो अपनी डेटा को किसी और प्लेटफॉर्म से Azure के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना चाहती हैं। उनकी डेटा माइग्रेशन के लिए ये सर्विस काम आती है। अब हम Oracle क्लाउड की कुछ डेटाबेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हैं।
इसमें पहला है ओरेकल डेटाबेस। ये एक सिंपल रिलेशनल डेटाबेस है जो कई ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। ओरेकल NoSQL क्लाउड सर्विस एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। चाहे आप कॉलमनरी, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड या की वैल्यू पेयर की डेटाबेस सर्विसेज चाहते हैं, ये सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है ओरेकल की NoSQL क्लाउड सर्विस डेटाबेस। और अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, एक डेटा वेयरहाउस या एक डेटा लेक की तरह, तो ओरेकल की ऑटोनोमस डेटाबेस वैसे एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। इसकी मदद से आप रिपोर्टिंग, बैच डेटा प्रोसेसिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये खासकर बड़े साइज के डेटा के लिए है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग स्पीड का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और अगर आपके पास बहुत सारे डेटाबेस सर्वर्स हैं और आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं, तो एक्साडेटा इसके लिए बेस्ट है। ये आपके फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करेगा बिना एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज किए। ये सारी डेटाबेस सर्विसेज स्केलेबल हैं। आप इनमें सर्च क्वेरी रन करके मिली सेकेंड्स में डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और फास्ट डीबी सर्विसेज होती हैं पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की। तो आप देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हर तरह के कंज्यूमर के लिए अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है। ये सारी सर्विसेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल्स पर डिटेल में मेंशन है, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी। आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं इन डेटाबेस सर्विसेज को और डिटेल में समझने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और कमेंट्स में लिखकर बताइए आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की डेटाबेस सर्विसेज यूज़ होती हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आप कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको इन डेटाबेस सर्विसेज यूज़ करके क्या बेनिफिट्स मिले। अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के लिए जो सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो अंटिल देन, प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।